ओम नमश्चंडिकायै। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककल्पठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यैस्ताङ्घ्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं काल्हारावद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्तरां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंक में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख का पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभायमान हो रही है। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चंड मुंड पुरोगमः चतुरंग बलोपेता युयुरभ्युदयतायुधा दद्रशुस्ते ततो देवीं ईषद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महती कांचने ते दृष्ट्वा तां समादात मुद्यमं चक्ररुद्यतः आकृष्ट चापासि धरास्तथान्ये तत्समीपगः ततः कोपं चकारोच्चैर अंबिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मशीवर्णं भूतदा भ्रकुटी कुटला तस्या ललाट फलकाद्रुतं काली कराल वदना विनिष्क्रांता सिपाशिनी विचित्र खटवांगधरा नरमाला विभूषण द्विपीचरम परिधाना शुष्कमासाति भैरवा। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंडादि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नाना पूरित दिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभ्यक्षत तद्बलम् पाश्री ग्रहणांकुश ग्राह्योद्घण्टा समन्वितान् समादायैघस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधं तुर्गै रथं सारथिनां सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्व्यन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि सशस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षच्चान्यैन् अन्याश्चातैडे तथा असिना निहतः केचित् खट्वांग ताड़ितः जगम उर्विनाशमसुरा दंताग्रहा विहत्तास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चंडो अभिद्रुद्राव तां कालीमति भीषणाम्। कामाख्या महावैष्णवी समाधवी मंगला जया
मुकुटेश्वरी महादेवी कात्यायनी नमस्तुते। ललिता शीतला तारा विमला कमला रमा। गायत्री सावित्री काली बिलाक्षी नमस्तुते। गौरी रंभ बिलाक्षी गायत्री चंडिका जया। सावित्री रमणी गंधा नारायणी नमस्तुते। बोला बोला दुर्गा मैया की पट खोलते ही माई मुसुकैली। पट खोलते ही माई मुस्कैली। देवे सतीमी के दर्शन अइली। देवे सतमी के दर्शन अइली। अब मूर्ति में आई गईले जान हो कि बोले लगली माई दुर्गा। अब मूर्ति में आई गईले जान हो कि बोले लगली माई दुर्गा। पट खोलते ही माई मुस्कैली। देवे सतमी के दर्शन अइली। देवी दसाई में आसन जमौली। देवी दसई में आसन जमवली। भाव भगति में सबके डूबौली। भाव भगति में सबके डूबवली। सब सोहरी के करे परनाम हो कि बोले लगली माई दुर्गा। अब मूर्ति में आई गईले जान हो कि बोले लगली माई दुर्गा। पट खोलते ही माई मुस्कैली। देवे सतमी के दर्शन अइली।
उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थीं। बड़े-बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर और भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थीं और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। शर्वर्षैर महाभीमैर भीमाक्षीं तामासुरा छादयामास चक्रैश्च मुंडा क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्येकानि विस्मानानि तन्मुखं बभ्रु यथा बिंबानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रांत्र दुर्दर्श दशनोज्जला उत्थाय महांसीतहं देवी चंडमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुंडो अभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चंडं निपातितं तमप्यपादत् भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चंडं निपातितं मुंडं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभेत्य चण्डिकां मया त्वात्रौ प्रहितो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुंभं निशुंभं च हनिष्यसि। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हं का उच्चारण करके चंड पर धावा बोला और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर बाकी बची हुई दानवों की सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगी। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चंडमुंडौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चंडिका वचः यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये चंडमुंड वधो नाम 7वां अध्याय। ऋषि कहते हैं,
वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।